लिखो बेटा हेडिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलिनॉइड्स। तो एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलिनॉइड्स। तो देखो बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हुण इहदे विच जिहड़ी गल दा ख्याल रखना पर्टिकुलरली सीबीएसई बोर्ड लई, क्योंकि आप सारे सीबीएसई वाले ही हैं, तो उहदे विच ना जिहड़ियां दो लॉन्ग सोलिनॉइड्स है उन्हां चों एक प्राइमरी है एक सैकेंडरी मनी जाएगी। हुण आपां जिहड़ी पहली डेरीवेशन करनी है उहदे च असीं की मान के चलते हैं, तो लिखो पहला केस फर्स्ट केस when length and area of cross section are same for both the solenoids। जी सोलेनॉइड्स है ना दोनों, इन्हां दी लेंथ ते एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। ठीक है, हुण आपां डायग्राम ड्रॉ करनी शुरू करनी है। तो सिंपली गल की है पुत्र देखो, तो आ मैं थोड़े सामने ड्रॉ कर रहा प्राइमरी सोलेनॉइड। तो इनू मैं मान लेना प्राइमरी सोलेनॉइड, और आ मान लेना प्राइमरी करंट है, ते आ मान लई क्योंकि इतने दो सोलेनॉइड्स है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का सिंबल एनपी का मतलब की हो गया फॉर प्राइमरी सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर प्राइमरी सोलेनॉइड। आईपी हो गया प्राइमरी करंट या करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी सोलेनॉइड। ते आ है एल के दी एल प्राइमरी दी, पर आप कंडीशन वो ली है भी सेकेंडरी भी एल ही है, और एक ही है पुत एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन केदा प्राइमरी का, बट सेकेंडरी का भी सेम ही है। चलो हुण जदों असी ये डायग्राम बनाई तो उहदे विच प्राइमरी दे नाल रिलेटेड टर्म्स लेंथ ऑफ प्राइमरी सोलेनॉइड, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ऑफ सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन प्राइमरी सोलेनॉइड ते करंट इन प्राइमरी सोलेनॉइड सारा लिख लिया, और उत्थे भी लिख देना आप एग्जाम च भी आ इहदा मीनिंग है ना। हुण इन्ना करन तो बाद देखो हुण सब तो पहला काम की करना भी जे प्राइमरी कॉयल है तो वो करंट ने मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना। तो मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी करंट कह लो या ड्यू टू करंट flowing in
प्राइमरी सोलेनोइड। आही आएगा, पर क्योंकि इतने सिंबल्स आया तो लिख देने हैं बस। नंबर 1 हो गया। हुण पुत्र सेकेंडरी सोलेनोइड कित्थे ड्रॉ होनी है? तो आ बनेगी इदा उन्नी की इहदे उपर ही सेकेंडरी तो सेकेंडरी सोलेनोइड। हुण सेकेंडरी सोलेनोइड की लेंथ भी की है पुत्र? एरिया पर एनएस की है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सेकेंडरी कॉइल या सेकेंडरी सोलेनोइड कर लिया, लिख लिया। तो ये ड्रॉ कर लो पहला इन्ना फटाफट। कर लिया। परपज की हुंदा आपां कढना की है? एम कढना ना, ਉਹਦਾ फार्मूला φs/ip तो निकलना। तो φs ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਲੇਨਾइड ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਲੇਨਾइड ਦੀ ਲੈਂਥ L ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਪਰ यूनिट लेंथ NS है। और गौर नाल देखो सैकेंडरी, ध्यान दियो जी गल समझण वाली है, जो समझ आ गई तो जिदा का मर्जी ये रिलेटेड आर्टिकल आ जाए आराम नाल कर सकते हैं, है ना। वो की है कि गौर नाल देखो जी सैकेंडरी सोलेनाइड है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ टोटल फ्लक्स ਕੱਢਣਾ ਵਾ। तो टोटल फ्लक्स ਦੇ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ सोलेनाइड ਦੀਆਂ ਉਹ ਟਰਨਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ अंदर है। हुण गौर नाल देखो तो क्योंकि दोनों सोलेनाइड्स की लेंथ सेम है, इसका मतलब सैकेंडरी सोलेनाइड दियां जिन्नियां भी टर्न्स है उन्हां नाल की जुड़ेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सोलेनाइड च कितनियां टर्न्स है सैकेंडरी च? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सैकेंडरी सोलेनाइड, है ना। हुण इहनूं कड्ढण लई सब तो पहला ध्यान जाना चाहिए कि सैकेंडरी सोलेनाइड दियां कितनियां टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर है? सारियां ही है। ते सारियां कितनियां वा? इनटू L है। और एक टर्न का फ्लक्स की है पुत्र? B A cos 0 डिग्री। ए की है इत्थे? एक टर्न का एरिया। और वो एरिया क्यों लिया? जो असीं फ्लक्स कड्ढण लई एरिया लैने हैं ना, तो वैसे तो तुहानूं दस्सिया भी वो एरिया लेना जिन्ना पोर्शन जिन्ना एरिया फील्ड के अंदर होए। हुण ध्यान दिओ जिहड़ी तुहाडी सोलेनाइड है, लॉन्ग सोलेनाइड है, ਉਹਦਾ मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड के अंदर अंदर ही हुंदा। तो हुण आपां इत्थे की देख रहे हैं? सैकेंडरी की टर्न का साइज भी उही है जिहड़ा प्राइमरी का वा। इसका मतलब पूरी की पूरी टर्न मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है,
इस करके असी ये किहड़ा यूज करना, सेकेंडरी सोलेनाइड का पूरा एरिया टर्म का यूज करना, क्योंकि वो पूरी की पूरी मैग्नैटिक फील्ड के अंदर। तो बस इन्नी गल सी। तो NSL बी की वैल्यू कितनी है पुत इक्वेशन 1 तो, म्यू नॉट NP IP ए, तो आ गया म्यू नॉट NP NSL A IP, तो देयरफॉर M की वैल्यू की बन जानी, आही बन जानी। तो दो लॉन्ग सोलिनॉइड्स की म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू का फार्मूला की आ गया बतो, म्यू नॉट क्यों आया, वैक्यूम है। तो NP/NS प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी पर यूनिट लेंथ, L की है केदी लेंथ, दोनों की हो गई क्योंकि बराबर ही है। L की है दोनों चो किसी का भी एरिया है ना, L लेंथ है ए एरिया। हुण अगली गल जिहड़ी ध्यान नाल समझियो पुत, जिथे आके आप पता लग गया। तो इत्थे क्योंकि सेकेंडरी दियां जिन्नियां भी टर्न सी वो सारियां मैग्नैटिक फील्ड च, प्लस हर टर्न पूरी की पूरी मैग्नैटिक फील्ड च असी हर टर्न का एरिया कंसीडर किया ना। ये तो होगी गल। हुण सैकेंड केस करो, उत्थों एक होर तरीका निकलना अपना देखियो, ध्यान नाल गल नूं समझियो। सैकेंड केस कर लो, वैन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस आर डिफरेंट। आ देखियो पुत्रों, हुण इहदियां मल्टीपल ऑप्शंस बननियां है ना। तो आपां सीखना वा गल नूं भी कोई भी सिचुएशन आ जाए तो मैं उहदे अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकां। हुण मान लो आ जिहड़ी सिचुएशन है जिहदे बारे हुण आपां गल करन लगे आ, वो जे आ जाए कि मान लो थोड़ी जिहड़ी प्राइमरी सोलिनॉइड है उहदी लेंथ है L और प्राइमरी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, ठीक है। तो इत्थे तक रिजल्ट NP की है, NP नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन प्राइमरी है ना। जदों तुसीं देखो हुण जिहड़ी सेकेंडरी सोलेनाइड है उहदी लेंथ इहदे बराबर नहीं है, तो दो ऑप्शन आ सकती हैं किहड़ियां, या बड़ी हो या छोटी होगी है ना। हेलो हाँ बुंदे, पंकज जी कितना पढ़ाते पे? हाँ हाँ 10 अच्छा मैं कहो अज फ्री हो शामी? 8 बजे। हैं? नहीं नहीं हाँ ओदा मतलब किते जाना तो नहीं? नहीं। चलो फिर आज आप डिनर करांगे, अच्छा ठीक है? ठीक है ठीक है 8 बजे रख ला फिर टाइम। 8:15 रख ला। चलो मैं 8 बजे कहूंगा ता ही 8:15 पहुंचना। हाँ ठीक ठीक। मोस्टली 99% न्यू पोर्ट ही है। अच्छा 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 ठीक है ओके।
ओके। हुण देखो पुत्र, हुण किहड़ी ऑप्शन तुसीं लेना चाहते हैं? वड्डी वाली लेना चाहते हैं, ठीक है। हुण एरिया च भी तो इदां ही है, एरिया अलग है तो एरिया सैकेंडरी का इन्हां नालों वड्डा भी हो सकता, छोटा भी। किहड़ी लेना चाहते हैं ऑप्शन? छोटे वाले भी ले लो, लेंथ वड्डी कर लो, एरिया छोटा कर लो, है ना। या एरिया वड्डा कर लो, लेंथ छोटी, जो मर्जी ऑप्शन ले सकते हैं। तो कोई भी आ जाए परवाह नहीं करनी, जी हुण मैं गल समझाण लगा ना, तो उहदे हिसाब नाल चलूंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, क्योंकि आप 8-10 आर्टिकल नहीं कर सकते भी अलग अलग कंडीशन दे। पर कंडीशन कितना लियानी है तो स्टेटमेंट तो पढ़ लेना, काली नहीं करनी। जो एग्जाम दे विच आए ना भी डिराइव एन एक्सप्रैशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू लॉन्ग सॉलिनाइड्स, जे तो कुछ नहीं लिखा, इन्ना ही लिखता, फिर तो बराबर वाली कर दो जी की है। पर जे उन्हें कंडीशन देती है ना भी आ लेंथ वड्डी करो, आ छोटी करो, आ एरिया वड्डा करो, फिर वो हिसाब से चलना पैना। अच्छा, हुण आपां लेंथ नूं वड्डा रखना चाहते हैं, यही क्या, ते एरिया छोटा कर देने हैं। तो इदा कर दी हम फिर ये इदा करता, यही हो। तो इधर देखियो पुत, हुण इहदी लेंथ केड़ी है पुत, बदल गई, एल डैश हो गई, एरिया भी ए डैश हो गया। अच्छा, ते नंबर ऑफ टर्न्स तो दोनों च अलग ही होनी है, एन एस रखनी पर यूनिट लेंथ। ठीक हो गई गल। हुण आ वाला जिहड़ा पार्ट है ये तो हर एक च बराबर ही रहना, सेम इको तरह का। इत्थे फर्क आना शुरू होना। हुण ध्यान नाल गौर नाल देखो पुत, क्योंकि आप जो फाई एस का मतलब होंगे टोटल फ्लक्स विद सैकेंडरी। हुण नाल याद रखो मैग्नैटिक फील्ड ना सॉलिनाइड दे अंदर अंदर होंदा, आइडियल केस लेना अंदर अंदर। तो यदा मतलब हम सोचो आ हिस्सा सैकेंडरी का तो बाहर नहीं, आ भी मैग्नैटिक फील्ड चो बाहर है। तो यदा मतलब जिहड़ा सैकेंडरी सॉलिनाइड है ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़िया होया टोटल फ्लक्स ਦੇ ਲਈ सिर्फ ਕਿਹੜੀਆਂ टर्म्स जिम्मेवार है, ਜਿਹੜੀਆਂ एल लेंथ के अंदर है। और एल लेंथ के अंदर आही बननगियां एन एस एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, है ना। पता लगा ये। अच्छा, फिर अगली गल सुनो हुण, क्योंकि तुसी कहा सीगा एरिया छोटा वा, तो जिन्नियां भी टर्न्स मैग्नैटिक फील्ड के अंदर है वो पूरी की पूरी फील्ड के अंदर है। ਇਹਦਾ मतलब एरिया किहदा यूज होना इत्थे, पता लगा ए डैश क्यों लिया, क्योंकि सैकेंडरी की टर्न के नाल फ्लक्स कढ़ रहे हैं ना, तो सैकेंडरी की टर्न का एरिया लेना पर कितना, जिन्ना फील्ड के अंदर है। हुण क्योंकि प्राइमरी मोटी है सैकेंडरी पतली है, तो सैकेंडरी पूरी की पूरी एरिया फील्ड के अंदर है। ए डैश आ गया, सॉल्व करके देखो आंसर आ गया।
ठीक है। हम देखो तो फाइनल आंसर च बेसिक फार्मूला तो लग वही है ना, म्यू नॉट एन पी एन एस लेंथ एरिया। पर हुण इहने थोड़ा जिहा गल नूं क्लीयर की कीता, क्योंकि पिछली वारी तो दोनों लेंथ बराबर ही सी, तो इक्को ही लेंथ सी, दोनों एरिया बराबर सी तो इक्को ही एरिया सी। पर इत्थे दो लेंथ चो छोटी लेंथ एल है, तो दोनों एरिया चो छोटा एरिया ए डैश है। ਇਹਦਾ मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सॉलीनाइड वाले फार्मूला च जिहड़ी एल ते ए लिखी जाती है, वो किहड़ी एल लिखी जाती है, दोनों विचों जिहदी भी लेंथ छोटी है वो वाली एल की वैल्यू पुट होनी, ते ए भी किहड़ा लेना, दोनों विचों जिहड़ा समॉलर है। वो आप एक होर आर्टिकल नाल चैक कर लेने हैं भी ये गल ठीक हैगी कि नहीं। अच्छा हुण आप तीसरा केस कोई कर लीए, किहड़ा कर लीए, हुण की लेना चाहते तुसीं इहदे च भी जिहड़ी प्राइमरी कॉयल है, ड्रॉ कर देना मैं, आ प्राइमरी करती। तीसरा केस और यदि लेंथ है एल, एरिया है ए, एन पी है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो आ स्टेप तो सेम है। हुण सैकेंडरी बारे तुहाडा की विचार है, की लेंथ लेना चाहते तुसीं, ओहदी छोटी ले लीए, एरिया वड्डा ले लीए, तो इदां चलू काम, आही होऊ। है ना। तो ये सैकेंडरी दी लेंथ कितनी लई है आपां, एल डैश, और एरिया ए डैश ले लिया। ठीक है। हुण देखो हुण इस सिचुएशन च पुत्र तुसी देख रहे हैं सैकेंडरी दियां सारियां टर्न्स ही प्राइमरी दे मैग्नैटिक फील्ड दे अंदर अंदर आ गई हैं। तो इसका मतलब हुण सैकेंडरी दियां टोटल टर्न्स कितनियां वा, एन एस एल डैश। पता लगा क्यों, पर हर टर्न दा एरिया ए डैश है। पर देखो इत्थे मैग्नैटिक फील्ड नहीं है प्राइमरी का, मैग्नैटिक फील्ड सिर्फ कितने एरिया च है पुत्र, ए च। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे की आऊगा, पता लगा है, आई समझ गल।
अच्छा फिर देखो रिजल्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਲ ਆਇਆ ਵਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਏ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਂਥ ਔਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਮ ਲੈਂਥ ਸੇਮ ਏਰੀਆ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਊ ਨੋਟ ਐਨ ਪੀ ਐਨ ਐਸ ਐਲ ਏ ਐਲ ਔਰ ਏ ਐਲ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲੌਂਗ ਦੋ ਲੌਂਗ ਸੋਲੀਨੋਇਡ ਚੋਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਲੈਂਥ ਛੋਟੀ ਆ ਉਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਇੱਥੇ ਚਲ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਇਹਦਾ ਬੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪੁੱਤਰ alternating current and alternating EMF नेक्स्ट चैप्टर पे चला गया ना अपन है यूनिट 4 ही चैप्टर सेकंड हो गया ना यूनिट 4 ही हाल ये नेक्स्ट वीक खत्म होएगा alternating current and alternating EMF ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ ਸਮਝਦੇ वर्ड खास टाइम तो बाद उल्ट जानी रिवर्स हो रही है तो लिख लो अल्टरनेटिंग करंट की स्टेट डेफिनेशन की है एनी करंट whose magnitude changes continuously and it reverses its direction periodically समझ गए ना after regular interval of time ਹੁਣ बेटा जिस सुनो जिस अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग EMF की असी गल करते हैं उन्होंने असी साइनोसॉइडली अल्टरनेटिंग करंट कहने क्यों कहने साइनोसॉइडली मतलब अगर आप इस
करंट का ग्राफ प्लॉट करिए टाइम दे नाल, मतलब अलग 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 टाइम ते अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू नोट करते जाइए, तो जिहड़ा ग्राफ साडे सामने आएगा ओदी शेप जस्ट लाइक साइन कर्व होएगी। तो इस करके इनू साइनोसॉइडली अल्टरनेटिंग करंट किया जाता है ना, हैगा अल्टरनेटिंग करंट ही है, वो घबराना नहीं नाम सुन के, साइनोसॉइडली शेप है। तो इस ग्राफ नू प्लॉट करने लई तुसी की कीता पुत्र, अलग 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 टाइम ते करंट की वैल्यू नोट की गई है ना। तो जदों आपां किसी भी टाइम ते किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू नोट करते हैं, वो हुंदी है उहदी इंस्टैंटेनियस वैल्यू। पता लगा मैं की किया। तो आई कौन है, आई है, हुण इत्थे बड़ा ध्यान नाल मीनस अलर्ट होके गल समझनी है। वो की है कि जिहड़ा अल्टरनेटिंग करंट है, जो आप स्टेटमेंट बारे गल करते हैं या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, तो उन्होंने वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। तो इट मीनस अल्टरनेटिंग करंट की किस टाइम पे कितनी वैल्यू है, वो उस टाइम की ओदी इंस्टैंटेनियस वैल्यू है, उस वक्त की वैल्यू। ठीक है, तो इत्थे असीं जिहड़ा सिंबल आई यूज कर रहे हैं, वो अल्टरनेटिंग करंट की किहड़ी वैल्यू है, इंस्टैंटेनियस वैल्यू। तो बड़ा ध्यान रखना पैना हुण आपां नूं। हुण देखो, हुण ये जिहड़ा ग्राफ है ना पुत्र, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ पॉजिटिव हाफ साइकिल, और आ है नेगेटिव हाफ साइकिल। और ये दोनों साइकिल्स मिला के बनता वा, दोनों साइकिल्स मिला के की बनता वा, फुल साइकिल। अच्छा, हुण ये जिहड़ा ग्राफ है ना वो तो आप ड्रॉ किया, तो आ पॉइंट जीरो टाइम नू रिप्रेजेंट कर रहा, और ये पॉइंट दस रहा कि जीरो टाइम ते इस अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टैंटेनियस वैल्यू भी जीरो ही है, यही दस रहा है ना। ते इस टाइम पे भी जीरो ही है, और इस टाइम पे भी जीरो ही है। ठीक है, तो जे मैं आ टाइम सिलेक्ट करा T1, तो T1 टाइम ते इहदी इंस्टैंटेनियस वैल्यू असीं इदां इत्थों लभ सकते हैं, आ वाली I1 है। तो जे मैं आ टाइम नोट करा T2 आ वाला, तो इस टाइम ते इंस्टैंटेनियस वैल्यू होएगी इधरों आएगी, इथों इदां ही हो गई है ना। तो जिथे T1 टाइम ते थोड़ा इंस्टैंटेनियस करंट पॉजिटिव है, तो T2 ते नेगेटिव हो गया, ਉਹਦਾ की मतलब होया, ਉਹਦਾ हाँ, ਉਹਦਾ मतलब बेसिकली नेगेटिव होने का मतलब है कि T2 टाइम पे जिहड़ा करंट है ਉਹਦੀ डायरेक्शन T1 टाइम नालों ऑपोजिट है, ऑपोजिट फ्लो कर रहा है। समझ आ रही है। मीह पई जाना हुण,
हुण देखो ये है, ये बारे थोड़ा क्लीयर हुई गल। अच्छा हुण आ देखियो पुत्र, हुण आल्टरनेटिंग करंट दी खासियत की दस्सिया तुहानू कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ एक जोड़ी है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब हर मूवमेंट की हर पल की करंट की वैल्यू, ਉਹਦਾ सिंबल आई ले लिया सी। और दूसरी गल की देखी पुत्र, ध्यान दियो, आ जिहड़ा पॉजिटिव हाफ साइकिल है इनू कंप्लीट होने लिए कुछ टाइम लगेगा, इदा ही नैगेटिव हाफ साइकिल नू भी कंप्लीट होने लिए टाइम लगेगा, और ये दोनों टाइम बराबर होंगे, इक्वल होंगे। जिन्ने टाइम च हाफ साइकिल पॉजिटिव कंप्लीट होया उन्ने च नैगेटिव होएगा। तो फुल साइकिल नू कंप्लीट होने लिए जिन्ना टाइम लगता उन्होंने कहने आ पुत्र टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ एसी, टाइम टेकन टू कंप्लीट फुल साइकिल। तो अल्टरनेटिंग करंट दे नाल एक टर्म जुड़ गई पुत्र टाइम पीरियड, जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई? ते टाइम पीरियड दी रेसिप्रोकल वैल्यू नू कहने आ फ्रीक्वेंसी। हुण जिहड़ा तुहाडा इंडिया वा, इत्थे जो कमर्शियली या हाउस होल्ड सप्लाई है, घरां दे विच सप्लाई है बिजली दी, वो आल्टरनेटिंग फॉर्म च है। तो आल्टरनेटिंग वोल्टेज, आल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म च। अच्छा हुण इंडिया दे विच पुत्र जिहड़ी आल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट आ रहा ਉਹਦੀ फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ਇਹਦਾ मतलब तो इन्हां वायर्स दे विच आ जिहड़ा एसी चल रहा, पखा चल रहा, लाइटां जग रही हैं, तो इन्हां तारां च जिहड़ा एसी करंट है ਉਹਦੀ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो ਉਹਦਾ टाइम पीरियड आपां इत्थों कढ सकते हैं कितना 1/50 मतलब 0.02 सेकेंड है ना। और अगली गल सुनो, जो बेटा इधर देखो ये गल पल्ले पै रही है ना, हुण जे तुसी फ्रीक्वेंसी नू 2π नाल मल्टीप्लाई कर दो वो ओमेगा बन जाता। ठीक है हुण गल सुन लो, जे तो तुसी सर्कुलर मोशन नाल डील कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन च 2π न्यू तो पैदा हुई टर्म ओमेगा नू असी कहने आ एंगुलर वेलोसिटी, पर जदों असी सिंपल हारमोनिक मोशन या अल्टरनेटिंग करंट ये पढ़ रहे होंगे आ, तो उत्थे असी ओमेगा नू एंगुलर वेलोसिटी की जगह ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह देने, भी नाम बदलता। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो एंगुलर वेलोसिटी टेक्निकली सेम ही है, बट कंसैप्ट के अकॉर्डिंगली उन्होंने नाम बदल गया है ना सिचुएशन। अच्छा फिर बेटा जे तुसी आप फुल साइकिल देखो, फुल साइकिल हुण इंडिया दे विच ये फुल साइकिल इन्ने सैकेंड का वा, ਇਹਦਾ मतलब हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल भी ये तो अद्धा हो गया,
तो आ टाइम हो गया T/2, है ना। इत्थे तक भी T/2, आ भी T/2। मतलब किन्ने टाइम बाद थोड़ा जिहड़ा करंट है तेन कोने ते ठंड लगी जाती, किन्ने टाइम बाद जिहड़ा इंडिया दे विच वायरस च करंट फ्लो कर रहा वो अपनी डायरैक्शन रिवर्स करता 0.01 सेकेंड बाद, मतलब T/2 सेकेंड बाद डायरैक्शन की हो जाती है करंट की उल्ट, जिन्ना टाइम पीरियड है वो हाफ बाद, है ना। ये पता लग रही गल। अच्छा, और तुसी फिर देख रहे हैं पुत्र भाई एक साइकिल च आप 0 तो स्टार्ट किया ना, तो एक साइकिल च 2 बारी करंट की हो रहा 0, आ वाला 0 अगले साइकिल का स्टार्ट हो गया ना। तो एक साइकिल च अगर 2 बारी करंट 0 होंदा अल्टरनेटिंग, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड है। इंडिया दे विच फ्रीक्वेंसी का मतलब 50 हर्ट्ज एसी दी, तो इंडिया च एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है जी घर च आ रही है। यदा मतलब एक सैकेंड दे विच कितनी बार थोड़ा एसी करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 होंगी है? 100 टाइम्स, क्योंकि एक साइकिल च 2 मूवमेंट्स इदा दी आंदियां जदों थोड़ा एसी करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू की है 0, तो यदा मतलब किन्ने साइकिल कंप्लीट हो रहे एक सैकेंड फ्रीक्वेंसी के बराबर। इंडिया च कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो इट मीनस एक सैकेंड कितनी बारी करंट 0 हो रहा 100 टाइम्स। पल्ले पई गल कि नहीं पई? फ्रीक्वेंसी की गल कर रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी च नहीं 2 बार, एक साइकिल च 2 बार 0 हो रहा। तो एक सैकेंड कितने साइकिल्स होंगे फ्रीक्वेंसी के बराबर। फ्रीक्वेंसी का मतलब की होंदा नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड। है ना, समझ आई है गल। अच्छा, और अगली गल देखो, और एक साइकिल च 2 बार इदा दी मूवमेंट्स भी आंदियां जदों करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी होंगी। मैक्सिमम होंगी किथे? इथे इस वक्त करंट, इस मूवमेंट ते करंट मैक्सिमम है ना। तो जिहड़ा मैक्सिमम करंट है ना पुत, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ लिखते हैं I0 पीक वैल्यू। और आ भी मैक्सिमम ही है, इधर सुनो मिनिमम ना कहियो, आ मैक्सिमम ही है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है, अदरवाइज है मैक्सिमम ही -I0। तो I0 के लिए सिंबल हो गया पुत पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है, और ये जी पीक वैल्यू है ना पुत, ये गिवन अल्टरनेटिंग करंट लई फिक्स्ड है। मतलब जदों आप कहने भी साडे सामने वायर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा, तो उस अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो हर पल अलग अलग आ रही है, बट पीक वैल्यू जी मैक्सिमम वैल्यू है वो हर बारी सेम ही रहनी है गिवन करंट लिए। तो एक तार च एसी फ्लो हो रहा, दूजी च भी अलग एसी हो रहा, तो ये नहीं है भी इस तार के एसी की पीक वैल्यू और वो पीक वैल्यू दुनिया भर के एसी की पीक वैल्यू नहीं मैं सेम किया, गिवन एसी करंट की पीक वैल्यू फिक्स्ड है।
समझ गए? तो वो फिक्स है। और एसी की फ्रीक्वेंसी ते टाइम पीरियड ते ओमेगा भी फिक्स दी है, तो वो भी नहीं फ्लक्चुएट करते। ठीक है, क्योंकि सानू पता होना चाहिए भी सिचुएशन कि टर्म वेरीएबल है कि फिक्सड है। अच्छा, यही पूरी डिस्कशन अगर तुसी आल्टरनेटिंग वोल्टेज नाल करोगे बिल्कुल सेम रहनी है। बस फर्क पता कितने पैना बई, जिदा आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आल्टरनेटिंग करंट कैपिटल आई ली है तो वो कैपिटल ई ले लैनी है सिंबल, तो जिदा इतने आई नॉट ली है पीक वैल्यू, वो ई नॉट ले लेंगे, है ना। तो बाकी आ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ये तो सारा कुछ कॉमन ही है उन्होंने, वो नहीं कोई फर्क आना। ग्राफ भी लगभग सेम ही होएगा एक तरह का ही। तो मतलब आल्टरनेटिंग ईएमएफ, आल्टरनेटिंग वोल्टेज या आल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस इको चीज के तीन नाम है। और वह सिंबल की वरतना आप कैपिटल ई इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लई ते ई नॉट मैक्सिमम या पीक वोल्टेज लई, है ना। तो ये नोट कर लेना आप, सारा कुछ सेम ही है बिल्कुल करंट के पैरेलल ही है। अच्छा, हुण बेटा अगला क्वेश्चन जिहड़ा साडे सामने अराइज हो रहा, पैदा हो रहा, कैपिटल ई, कैपिटल लेटर ई है ना, इदा ई नॉट। अच्छा, हुण पुत्र देखो, हुण मैं दोबारा थोड़े सामने आल्टरनेटिंग करंट प्लॉट करता, ग्राफ है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ते टाइम च, ठीक है। तो ये ग्राफ थानू पता की दस रहा है, देखो ये ग्राफ कह रहा कि जदों टाइम जीरो सी तो उस वक्त इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी जीरो सी, और दूजे पासे ये ग्राफ पता की कह रहा कि जदों टाइम जीरो है तो उस वक्त करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, कॉज ग्राफ हो गया ना, मैक्सिमम है। अच्छा, हुण पुत्र ये दो मेन केसेस आने साडे सामने। तो इत्थे आप कह रहे हैं कि जो करंट है या वोल्टेज है वो मैक्सिमम तो जीरो तो स्टार्ट हो रहा है और इत्थे मैक्सिमम तो स्टार्ट हो रहा है। हुण साडे कोल मैथेमैटिकली कुछ इदां दा फार्मूला होना चाहिए जिहड़ा यूज करके असी मैथेमैटिकली ही वैल्यू किसी भी टाइम पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू कढ़ सकी। तो वो फार्मूला की है, याद रखो पुत्र, देखो मतलब आल्टरनेटिंग करंट दी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कढ़न लई आ फार्मूला यूज होएगा। पर एक कदों केड़ी सिचुएशन च तुहाडे काम आएगा, जदों आल्टरनेटिंग करंट शुरू च जीरो टाइम ते जीरो सी, वो वाली सिचुएशन है ना। ते आ फार्मूले दे लई वैल्यू कढ़न लई आ फार्मूला,
ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਦੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰੰਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ। ਬਟ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰੰਟ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ, ਇਹੀ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੋਲਟੇਜ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸਿੰਬਲ ਇੱਥੇ E ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ E ਨॉट, ਸਿੰਬਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਆਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ, ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਹੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ 'ਚ ਸਮਾਲ ਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾइन जीरो जीरो ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ आई जीरो हो गया, और इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ टी ਜ਼ੀਰੋ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ cos ਜ਼ੀरो 1 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ आई नॉट ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। तो ज़्यादा डेप्थ 'ਚ नहीं जाना ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। तो पता लग गया भी ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦੀ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਸਾਈਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੋਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਵੋਲਟੇਜ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਦੋਨੋਂ, ਹੈ ਨਾ। तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰੰਟ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਹੈ, तो अगर मैनू कोई कहे भी ਇਹਦੀ एवरेज वैल्यू कढो, हाफ साइकिल ਲਈ, एक्चुअली एवरेज करंट कितना डिफाइन किया जाता पुत्र, चार्ज फ्लो ओवर टाइम टेकन, भी उस चार्ज ਨੂੰ फ्लो करने ਲਈ जिन्ना टाइम लगा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ फॉर हाफ साइकिल। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ याद है हाफ साइकिल ਦਾ टाइम ਕੀ ਹੁੰਦਾ, T/2। तो ਇਹਦਾ मतलब टाइम टेकन ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, यही होया ना। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ भी इस टाइम ਦੇ दौरान ਜਦੋਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ। तो इस फार्मूला Q ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through any cross section, amount of charge flowing through any cross section of the wire in time T/2, है ना, या in one half cycle, यही कहांगे ना। हुण ये कितना कढ़िया जाए, तो असी
इंस्टेंटेनियस करंट वाले फार्मूला तो शुरुआत करते हैं। आई केड़ा करंट है? इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस करंट हुंदा पुत्र डी क्यू बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। समझ आइए की लिखा? तो यह इक्वेशन दस रही है कि जे थोड़े सामने वायर दे विच जिहड़ा आल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा ਉਹਨੂੰ मैथेमैटिकली आई नॉट साइन ओमेगा टी नाल लिख सकते हैं, तो तुसी अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी नू डी टी टाइम नाल मल्टीप्लाई करो तो वो चार्ज आ जाएगा। मतलब डी क्यू की है? डी टी टाइम च फ्लो करने वाला चार्ज। सानू तो केड़ा चार्ज चाहिए? कितने टाइम वाला? हाँ, तो आप इंटीग्रेट करांगे फिर। इंटीग्रेशन च लिमिट्स की लवांगे पुत्र? है ना? तो लेफ्ट साइड का हो गई क्यू, आई नॉट कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के दी होनी हुन साइन दी इंटीग्रेशन हुंदी है माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। ये याद रखना पैना तुहानू, है ना? तो क्यू आ गया हुन आ देखियो पुत्र, ओमेगा किहदे बराबर हुंदा? 2 पाई बाय टी। इधर भी आ जाओ, कॉस 2 पाई बाय टी ते आ इहदे नाल रिप्लेस करांगे टी बाय 2 माइनस कॉस 0 माइनस आई नॉट टी ओवर 2 बाई कॉस पाई माइनस कॉस 0 माइनस 1। माइनस 1 है, 1 है तो माइनस माइनस 2, 2 नाल 2 कटिया गया, माइनस प्लस करता, तो क्यू की वैल्यू आ गई आई नॉट टी बाय पाई। तो ये इत्थे पुट कर देंगे, तो आई एम की आ जाएगा? देखो तो ही आएगा। तो जेड़ा साइनोसॉइडली वेरिंग अल्टरनेटिंग करंट है उदी हाफ साइकिल दी एवरेज वैल्यू 2 आई नॉट बाय पाई है। ठीक है, पता लग गया भी? हुण पुत्र जे ये आप पॉजिटिव हाफ साइकिल ही कढ़िया, जे नैगेटिवली कढ़िया होंदा फिर की होना सी? इत्थे नैगेटिव साइन आ जाना सी, ते जे आप फुल साइकिल ही कढ़िया होंदा वो 0 आ जाना सी। तो मतलब जदों भी असी आल्टरनेटिंग करंट दी एवरेज वैल्यू कढ़ते हैं फुल साइकिल लिए वो हमेशा 0 आएगी, तो हाफ साइकिल ही कैलकुलेट होंदी है। पॉजिटिव हाफ साइकिल 2 आई नॉट बाय पाई है, नैगेटिव हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू माइनस 2 आई नॉट बाय पाई होगी। हुण 2 पाई आई नॉट ये सब कॉन्स्टेंट्स है।
ठीक है। अच्छा, हुण बेटा मान लो एग्जाम दे विच आ जाए मीन और एवरेज वैल्यू फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो पता की करना, यही आर्टिकल याद किया ना, इनू याद रखना। तो इतों बाद ना तुसी की करना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय रेजिस्टेंस ना मल्टीप्लाई कर देनी दोनों साइड्स। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज नहीं होंगे, तो मीन करंट इंटू रेजिस्टेंस मीन वोल्टेज, ते पीक करंट इंटू रेजिस्टेंस पीक वोल्टेज, वो इस फॉर्म च आ जाएगा, है ना। कर सकते हैं।